हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वीके गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 11 फरवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है, कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? ठीक है, सवाल है कि कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना को निर्माण करेगी? तो ONGC कंपनी। कौन सी कंपनी? ONGC, ठीक है। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है ONGC का। यहाँ आप देखिए ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और इसके MD और CEO की क्या है? MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO का फुल फॉर्म होता है। इसका जो MD और CEO है वो है शशि शंकर। कौन है? शशि शंकर इसके MD और CEO हैं, ठीक है। सवाल था कि कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ONGC कंपनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लद्दाख आया है, तो लद्दाख के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले देखिए जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था? एक राज्य था। जब 370 धारा हटने के बाद क्या बन गया वो? तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर टूट गया और एक लद्दाख टूट गया, ठीक है। टोटल जम्मू कश्मीर में 22 जिला था, तो 20 जिला जम्मू कश्मीर में हो गया। और लद्दाख में कितने जिले होंगे? तो 2 जिले। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2, लेह और कारगिल, ठीक है। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को। कब हुआ था? 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। अब देखिए सवाल ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो भी लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8 और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य है, ठीक है। तो सवाल था कि कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ONGC कंपनी, ठीक है। अगला सवाल है सेकंड नंबर सवाल है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। अगर आपसे सवाल पूछते कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, 4096, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? तो 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर, ठीक है। सवाल है कि हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? वो बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है, कौन सा देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। अब डिस्कस करते हैं भारत के बारे में। आपको पता है भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। भारत हमारा देश यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे। 1 नंबर पे कौन है? तो रूस है, ठीक है। अब सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश तो रूस, सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है? तो 2nd नंबर पे। और 1 नंबर पे कौन है? तो चाइना है, ठीक है। तो सवाल है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल है, हाल ही में जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है ऋषभ पंत को, ठीक है। ऋषभ पंत क्रिकेटर है, उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को, ठीक है। ये देखिए ICC इस बार ICC 2021 में इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने लगा है, यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला इस बार? ऋषभ पंत को। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके जो अध्यक्ष है ICC के वो है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले ICC के अध्यक्ष है। और ICC के जो CEO है वो है मनु साहनी।
और आईसीसी का जो स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना। तो सवाल था कि हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? ऋषभ पंत को। ठीक है, अगला है 5 नंबर, हाल ही में किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो किसने जीता है? स्टीव स्मिथ। ठीक है, स्टीव स्मिथ इस तीसरी बार, केवी बार है तो तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। केवी बार तो तीसरी बार। स्टीव स्मिथ एक क्रिकेटर है जो कहाँ के क्रिकेटर है? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो स्टीव स्मिथ। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। 6 है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता है। कौन है? अभिनेता। ये जो राजीव कपूर है ये राज कपूर के बेटे हैं। कौन है? राज कपूर के बेटे हैं राजीव कपूर। इनका हाल फिलहाल 2 दिन पहले इनका मृत्यु हो गया है। ये क्या थे? तो ये एक अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल। देखिए, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 10 फरवरी को। अब दलहन में क्या क्या आते हैं? जैसे कि मूंग, ठीक है, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है ना, अरहर, दाल, ये सब में किस में आते हैं? तो ये दलहन में आते हैं। यानी कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो मणिपुर ने शुरू किया है। ठीक है, मणिपुर ने वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मणिपुर में। ये जो अभियान शुरू किया गया है ये ड्रग्स के खिलाफ किया गया है। किसके खिलाफ? ड्रग्स के खिलाफ किया गया है। वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया है? तो मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर के जो राज्यपाल है नाजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लोकसभा सीट है कितनी? तो 2 है। ठीक है, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। और केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो भी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था कि हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो मणिपुर ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा किया है। ये जो राज नियंत्रण कक्ष है कि आपको पता है कि 7 फरवरी को उत्तराखंड में प्रलय आया था, यानी ग्लेशियर टूटने से। ठीक है, तो उसी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखते हुए राज नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा किया है। ठीक है, तो किस सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उसी तरह से गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है 80। कितनी है? 80। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, असम लोक सेवा आयोग यानी कि APSC असम पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? असम पब्लिक सर्विस कमीशन ASP का फुल फॉर्म होता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं राजीव कुमार बोरा। ठीक है, राजीव कुमार बोरा APSC असम पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार बोरा। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं और असम की जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल है। सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप कहाँ बनती है? तो वो असम में बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। और ASP का इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को असम पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो असम में स्थित है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बोरा। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है, विश्व व्यापार संगठन
WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म होता है कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वो बनी है नागोजी ओकांजो-इवेला। ठीक है, नागोजी ओकांजो-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है, नागोजी ओकांजो-इवेला। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका? WTO का। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो सवाल था कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागोजी ओकांजो-इवेला। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप की रहने वाली है। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल था कि कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ONGC। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो हुआ है बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? वो करेगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है ऋषभ पंत को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो स्टीव स्मिथ जीता है। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में वार ऑन ड्रग्स का अभियान किस राज्य से शुरू किया है? तो वो किया है मणिपुर राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण का स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। असम लोक सेवा आयोग APSC यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने राजीव कुमार बोरा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागोजी ओकांजो-इवेला। ठीक है, ONGC का फुल फॉर्म क्या था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो MD और CEO हैं शशि शंकर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।